हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कॉम्बोस। एंड मैं हूं आपका टीचर जो कि नज़र नहीं आ रहा। तो सर, आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी कॉमर्स कॉम्बोस की पहली वीडियो में चैप्टर 1 इंटरप्राइज की। तो सर तो आप लोग को बताता चलूंगी यार, बुक कौन सी हम यूज़ कर रहे हैं। तो बुक हम यूज़ कर रहे हैं ए लेवल्स बिजनेस स्टडीज़ की बुक यूज़ कर रहे हैं, और ओ लेवल्स वाले भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि ओ लेवल्स और ए लेवल्स का बिजनेस स्टडीज़ का कोर्स ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है। तो सर, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता चलूँ यार, ये चैप्टर 1 इंटरप्राइज कहता क्या है। चैप्टर 1 इंटरप्राइज सर ये जस्ट आपको यस एंड हाउ दे देता है, आपके कॉन्सेप्ट्स बना देता है कि सर बिजनेस होता क्या है और बिजनेस एक्टिविटीज, ये बिजनेस कंडक्ट कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं इसके लिए, और हमें किस तरह बिजनेस को लेके चलना चाहिए। ठीक है। तो सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर पर्पस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी देख लेते हैं। सर, पर्पस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है। पर्पस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी होती है, एक सेकेंड सर, पर्पस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी होती है बिजनेस एक्टिविटी यूजेस द scarce resources of our planet to produce goods and services that allow us to enjoy a very good higher standard of living than would be possible if we remain entirely self sufficient। ठीक है। तो भाई वो एक्टिविटीज, सही है, वो एक्टिविटीज जो कि स्कैर्स रिसोर्सेज को यूज करते हुए हमारे लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें ताकि हम एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड इंजॉय कर सकें, वो होती है बिजनेस एक्टिविटी। व्हाट डू बिजनेसेस डू। सर, बिजनेसेस हमारे लिए क्या प्रोड्यूस करते हैं। सर, हमारे लिए वो प्रोड्यूस करते हैं, एक तो कंज्यूमर गुड्स, एक होते हैं कंज्यूमर सर्विसेज। कंज्यूमर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं। सर, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि बिजनेसेस प्रोड्यूस करते हैं। सर, एक होते हैं ड्यूरेबल, एक होते हैं नॉन ड्यूरेबल। ठीक है। एक होते हैं ड्यूरेबल, एक होते हैं नॉन ड्यूरेबल। तो सर, ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जिनकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा होती है या जिनकी लाइफ लंबी होती है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल। ठीक है। जिसकी फॉर एग्जांपल सर वॉशिंग मशीन्स हैं, कार्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और सर कुछ नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं सर, कोको कोला, कोकोमो, डिंग डोंग बबल, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये तुम्हारे नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। और कंज्यूमर सर्विसेज क्या होती हैं सर, कभी नॉन टेंजिबल, ठीक है, जिनको हम देख नहीं सकते हैं लेकिन हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है। तो सर आपका स्कूल है, तुम लोग जिस भी स्कूल में जाते हो तो सर वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे लिए कंज्यूमर सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। फिर से उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, ठीक है, और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सर ये सारी क्या होती है, कंज्यूमर सर्विसेज होती हैं। तो सर एक बिजनेसेस को प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, एक बिजनेसेस को क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं ताकि वो अपनी प्रोडक्शन कर सके, अपनी सर्विसेज को वो कर सके। तो सर उसको चाहिए होती है 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होता है। ठीक है। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं सर। नंबर 1 होता है लैंड। ठीक है। लैंड होता है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी सर लैंड के जिम्मे में आती हैं। ठीक है। तो सर लैंड का मतलब ये नहीं कि जमीन का टुकड़ा चाहिए होता है। लैंड का मतलब ये होता है कि सर जो चीजें हम प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी से भी निकालते हैं वो भी लैंड में ही शुमार होती हैं। सर जैसे फॉर एग्जांपल कोल है, ऑयल है, टिम्बर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो भी लैंड की ही उसमें आ जाती हैं। ठीक है। अच्छा, तो सर ये लेबर है। सर ये लेबर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। ये आगे जाकर तुम लोग को बड़ा तंग भी करने वाला है और मज़ा भी आने वाला है। ठीक है। तो सर हमें जो है लेबर्स भी चाहिए होते हैं अपना बिजनेस कंडक्ट करने के लिए। ठीक है। और सर सिर्फ लेबर नहीं चाहिए होती है, हमें स्किल्ड लेबर चाहिए होती है। ठीक है। क्योंकि बच्चे पैदा करना इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है। इंसान के बच्चे पैदा करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो सर हमें वो भी चाहिए होती है। तो सर उसके बाद जो है एक और चीज आती है सर, वो होती है कैपिटल। कैपिटल में क्या क्या आता है सर। कैपिटल सर हमें ऑब्वियसली पता है, अकाउंट्स वालों को तो नॉर्मली पता होगा कि यार कैपिटल वो चीज होती है जो कि बिजनेस ओनर जो होता है या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने वाला पैसा उठा के अपने बिजनेस में डालता है, वो होता है कैपिटल।
लेकिन सर कैपिटल में सिर्फ ये इंक्लूड नहीं होता है कि पैसा। सर हर कैपिटल गुड्स, सही है। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं सर? कैपिटल गुड्स वो चीजें होती हैं जो कि बिजनेस को मदद करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में, ठीक है। आई रिपीट, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि बिजनेसेस को हेल्प करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में, सही है। सर वो भी कैपिटल में आ जाती हैं, सच एज कंप्यूटर, मशीन, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, व्हीकल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा, अब इन लास्ट क्या होता है? इंटरप्राइज। इंटरप्राइज क्या होता है? इंटरप्राइज वो होता है, वो इंसान होता है, वो अल्लाह का बंदा होता है, वो अच्छा इंसान होता है जो कि सर रिस्क टेकिंग करता है, जो कि मैनेज करता है, ठीक है। सर जो कि कोऑर्डिनेट करता है रोल को, सही है, वो होता है इंटरप्राइज, सही है। पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। दिस इज द ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइडेड बाय द रिस्क टेकिंग इंडिविजुअल्स दैट कंबाइंस द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनटू अ यूनिट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, सही है सर। तो इसकी अगर आपसे पूछा जाए डेफिनेशन, सर ये आप लोगों को बताता चलो यार, ये ओ लेवल, ए लेवल्स में इंटरप्राइज कुछ डेफिनेशन है सर, मैं इन पे स्पेसिफिकली फोकस करूंगा कि यार कुछ ऐसी डेफिनेशंस होती हैं जो कि तुम्हारे पेपर्स में कंटिन्यूसली पूछी जाती हैं, ठीक है। तो सर इंटरप्राइज भी एक ऐसी डेफिनेशन है जो कि पूछी जाती है बैक एंड बैक अगेन, सही है, पास पेपर भरे हुए होते हैं, ठीक है। तो भाई अगर आपसे पूछे कि यार इंटरप्राइज क्या है, तो सर सिंपली बता दो कि सर द पर्सन हु कंबाइंस द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनटू वन यूनिट एंड प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज इंटरप्राइज, ठीक है। अच्छा सर, तो भाई अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं सर, क्रिएटिंग वैल्यू एंड एडिंग वैल्यू। क्रिएटिंग वैल्यू क्या होती है और एडेड वैल्यू क्या होती है सर? डोंट दे सीम टू बी राइमिंग वर्ड्स? एडेड वैल्यू, क्रिएटिंग वैल्यू, नहीं सर, ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। क्रिएटिंग वैल्यू क्या होती है? increasing the difference between the cost of purchasing brought in material and the price of finished goods are sold for, ठीक है। तो भाई यार आप लोगों ने कभी कैडबरी की चॉकलेट्स खाई हैं? मतलब कैडबरी की चॉकलेट्स का बॉक्स जो होता है सर, वो 3,000 के होते हैं, ठीक है। तो सर वो, और अगर उसी क्वांटिटी की चॉकलेट्स आप अपने घर में बनाते हो तो सर वो ऑलमोस्ट 800 से 900 रुपीज़ में वो उसी क्वांटिटी की चॉकलेट्स आप बना सकते हो अपने घर में आराम से। लेकिन सर जो कैडबरी वाले होते हैं सर, ये 3,000 रुपया चार्ज कर रहे होते हैं इसका, ठीक है, एक बॉक्स का, ठीक है। तो बहुत से इवेंट्स आते हैं जैसे मदर्स डे, हाँ बाय द वे आज मदर्स डे है, तो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। तो सर मदर्स डे के मौके पे, वैलेंटाइन डे के मौके पे, फादर्स डे के मौके पे, ठीक है, तो डिफरेंट ओकेजन्स पे सर ये अपने जो है ना बॉक्सेस लॉन्च करते हैं सर। वो 3,000 का एक बॉक्स होता है और लोग खरीदते हैं। तो सर वो क्या करते हैं, उस बॉक्स को बड़ा लैविश सा डिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होती है सर, वो क्रिएटिंग वैल्यू कर देते हैं, ठीक है, वो वैल्यू क्रिएट कर देते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, और उसकी वो प्राइस चार्ज कर देते हैं, सही है। वो 900, 800, 900 रुपए की चीज़ जो उन्होंने बनाई है, वही चीज़ जो है वो 3-4 हज़ार की बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये होता है क्रिएटिंग वैल्यू, ठीक है। कॉस्ट ऑफ परचेजिंग ब्रॉट इन मटेरियल एंड द प्राइस द फिनिश गुड्स आर सोल्ड फॉर, ठीक है। एडेड वैल्यू क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग ब्रॉट इन मटेरियल एंड द प्राइस द फिनिश गुड्स आर सोल्ड फॉर। सर ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। लेकिन अगर सर अगर मैं आपसे पूछूं यार 1,000 रुपए का वो था, सही है, कैडबरी वाले आपसे पूछे यार हमने जो है ना एडेड वैल्यू कितनी की है, ठीक है, तो आप बताओगे यार एडेड वैल्यू आपने इतनी की है कि 1,000 रुपये आपकी जो थी वो परचेजिंग कॉस्ट थी, ठीक है, आपकी जो प्रोड्यूस करने की कॉस्ट थी वो 1,000 रुपये थी, और सर आपने जो सेल आउट किया वो 3,000 का किया। तो सर ये जो 2,000 रुपये है ये आपने एडेड वैल्यू थी, ठीक है, उसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। तो भाई ये एडेड वैल्यू की भी डेफिनेशन बड़े गौर से याद रखना, ठीक है, ये भी पूछ लेता है पेपर के अंदर, स्पेशली ओ लेवल्स वालों, तुम लोगों के लिए, ठीक है।
अच्छा भाई, नेक्स्ट उसने दिया हुआ है कि यार एक बड़ा सा उसने एक चार्ट बनाया हुआ है कि भाई बिजनेसेस को चलने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो सर हमने पढ़ा यार, इधर हमने पढ़ा चार चीज़ें तो रिक्वायर्ड होती हैं। जैसे पीपल्स पार्टी कहती है कि यार हमें इंसान को जिंदा रहने के लिए चार चीज़ें चाहिए होती है, रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, तीन चीज़ें चाहिए होती है, रोटी कपड़ा मकान। लेकिन सर बिजनेसेस को बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, सिर्फ लैंड कैपिटल इंटरप्राइज और लेबर नहीं चाहिए होती है, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो सर उसके अलावा क्या चीज़ें होती हैं? तो सर लैंड कैपिटल तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सर, फाइनेंस होता है, फैक्ट्रीज ऑफिसेज मशीन्स होती हैं। ठीक है, लैंड भी हम पढ़ चुके हैं, वो होती है साइट्स फॉर बिल्डिंग होती है, रॉ मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, लेबर हम पढ़ चुके हैं, स्किल्ड चाहिए होती है सर। कभी कभार बिजनेसेस को अनस्किल्ड लेबर भी चाहिए होती है सर, ऑड जॉब के लिए। टेम्परेरी लेबर भी चाहिए होती है सर, 6 महीने का कोई प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है, लेबर ज़्यादा चाहिए तो 6 महीने के लिए हायर कर लिया। कुछ होती है परमानेंट, जो कि उनके परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं। इंटरप्राइज वही होता है, रिस्क टेकर, डिसीजन मेकर, कोऑर्डिनेटर्स। ठीक है, लेकिन भाई ये तीन चीज़ें क्या हैं सर? एक चीज़ चाहिए होती है गवर्नमेंट सपोर्ट। वो भाई गवर्नमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है गवर्नमेंट बिजनेस को चलाने के लिए। सर बिजनेस गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस बनाएगी तो स्किल्ड लेबर आएगी। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा तो कस्टमर्स बाहर आएंगे, खरीदेंगे, बिजनेसेस चल पाएंगे। रोड्स एंड रेल होंगी तो सर कैपिटल फैक्ट्रीज और ये मशीन्स आ सकेंगी हमारे पास। तो भाई गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है बिजनेस, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए। और सर कस्टमर्स कौन होते हैं? तो सर ऑब्वियसली हमें पता है, जो कि जिसको हम उर्दू में ग्राहक बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे कस्टमर्स होते हैं। और सर पाकिस्तान इंडिया में तो कस्टमर्स ढूंढने की जो है ना कोई टेंशन ही नहीं होती। यहाँ टाटा बिरला अंबानी तो बड़े इजीली बन सकते हैं लोग, क्योंकि सर करोड़ों की आबादी है यहाँ पे। करोड़ों नहीं, बेसिकली मिलियंस में आबादी है। ठीक है, बिलियंस की आबादी है, और सर कस्टमर्स की कोई कमी नहीं है। तो यहाँ तो बिजनेस खोलना भी बड़ा इजी है। सप्लायर्स क्या होते हैं? सर सप्लायर्स वो होते हैं जो कहते हैं कि यार रॉ मटेरियल्स हमसे खरीदो। सो फॉर एग्जांपल आप अगर जूते बनाने की आपकी फैक्ट्री है, तो सर आपको लेदर चाहिए, तो सर कोई सप्लायर होगा, आपको कोई लेदर सप्लाई कर रहा होगा। ठीक है, आपको कोई जो है उस पर तस्मे वस्मे लगाने हैं, तो आपको कोई जो है ना लेसेस आपको सप्लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो कभी कराची जाना, जुड़िया बाजार कभी कराची गए तो वहाँ सारे जितने भी होते हैं वो सारे सप्लायर्स की दुकान है। ठीक है, होलसेल की दुकानें होती हैं जुड़िया बाजार कराची में। अच्छा आगे बढ़ते हैं जी। तो उन लोगों ने सर हमें जो है कुछ एक इलॉस्ट्रेशन दी हुई है। इलॉस्ट्रेशन ये कि भाई क्रिएटिंग वैल्यू की। ठीक है, तो सर इसमें यही है, कॉस्ट ऑफ इनपुट मटेरियल है। ठीक है, तो भाई अगर मैं आपको ये बोलूं कि यार ये सारा मटेरियल खरीद लो, ठीक है, ये बजरी है, ये मट्टी है, और ये जो एक घर को बनाने के लिए जितना भी मटेरियल है, तो सर ये 10 से 20 लाख रुपए में आपको सारा अवेलेबल होगा। लेकिन फिर मैं आपको बोलता हूँ नहीं यार, इससे कोई घर, एक सेमी कंस्ट्रक्टेड घर बनाओ। ठीक है, तो सर इस पे कॉस्ट आपकी लगेगी 60 लाख 70 लाख रुपए। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ एक लेविश किस्म का घर बना दो, ठीक है, तो इसकी कीमत सर 3 से 2 करोड़ रुपया हो जाएगी। ठीक है, तो सर ये क्या हुआ, आप ऐड वैल्यू करते रहे और आपने जो है वैल्यू क्रिएट कर दी अपनी प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, एनीवेज आगे चलते हैं। सर खैर, अब जो सर जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। और सर अगर जो ए लेवल्स वाले हैं, ठीक है, उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ओ लेवल्स वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और इसके आगे चल के सर अगली वीडियोस में सर हम बहुत से पास पेपर्स करने वाले हैं जिसमें यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ठीक है, तो सर जो बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और बिजनेस वालों के लिए भी। तो सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है जो कि मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये कहीं नोट कर लो अपने पास। इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन ये है, द बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन। ठीक है, आई रिपीट, द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन। ठीक है, तो भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है सर? लेट्स से फॉर एग्जांपल
ईद आने वाली है तो सर मेरी अम्मा ने मुझे दिए 1000 रुपये या 2000 रुपये दिए, बोला जाके कोई कपड़ा ले आओ अपने लिए। तो सर मैं जाता हूँ कपड़ा ख़रीदने, ठीक है। कपड़ा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है सर, ईद पे मैंने पहनना है, ठीक है, वो जो भी नया सूट है। तो मैं जाता हूँ, जाके दुकानें देख रहा होता हूँ, और मैं जाता हूँ और सडनली मेरी नज़र पड़ती है सर नया एडिशन आया हुआ वीडियो गेम्स का, और वो भी 2000 रुपये का है, ठीक है। अब मेरा सर दिल ललचाने लग जाता है कि यार नई वीडियो गेम्स तो होनी चाहिए, लेकिन भाई फिर मैं बोलता हूँ नहीं यार, ये कपड़ा जो है ना मेरी अम्मा ने दिया है सर, अगर अम्मा अम्मा का मैंने बात ना मानी ना तो सर कुट बड़ी पड़ेगी, ठीक है ना। तो भाई फिर मैं क्या करता हूँ, वीडियो गेम्स को विड्रॉ करके बस दिल में अरमान रख के मैं सर चला जाता हूँ और जाके अपने लिए एक सूट खरीद के ले आता हूँ, ठीक है। तो सर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, ठीक है, उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी सर वो वीडियो गेम्स जो कि मैंने फॉरगॉन की हैं, ठीक है। द वीडियो गेम्स वर द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन दैट आई हैव फॉरगॉन, ठीक है, जो मैंने छोड़ दिया। अच्छा सर, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस। सर ये जो ए लेवल्स वाले हैं सर, ये टॉपिक पढ़ पढ़ के ना, मतलब जिन्होंने ओ लेवल्स में इकोनॉमिक्स पढ़ी है सर, वो तो ये टॉपिक पढ़ पढ़ के थक गए होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी इसकी येस एंड हाउ दे देता हूँ कि सर एक हदीत है होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की, कि इफ सन ऑफ एडम हैव वन माउंटेन ऑफ गोल्ड ही विल डेफिनेटली वांट एन अनदर वन, ठीक है। तो भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या? इकोनॉमिक प्रॉब्लम यही है कि सर हमारी जो वांट्स हैं, इंसान की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, ठीक है। हम सब में जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, हम सब चाहते हैं सर बड़ा घर भी मिल जाए तो हम बोलते हैं इससे बड़ा, और बड़ा मिल जाए हम बोलते हैं इससे बड़ा, ठीक है। लेकिन सर जो रिसोर्सेज हैं वो बड़ी स्कैर्स हैं, वो बड़ी लिमिटेड है, ठीक है। दैट्स वाई हम अपनी सारी ख्वाहिशें इस दुनिया में पूरी नहीं कर पाते, ठीक है। तो सर ये होती, इसकी वजह से क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है, कि वो वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स और स्कैर्स रिसोर्सेज क्रिएट कर देती हैं एक इकोनॉमी इज इक्वल टू लेट मी फाइंड इट एन इक्वेशन, अनलिमिटेड वांट्स प्लस स्कैर्स रिसोर्सेज इज इक्वल टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा सर, तो ये हमारा जो है इंटरप्रेन्योर का टॉपिक है, और सर ये लास्ट टॉपिक है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स तक जो है हम रखेंगे, ठीक है। तो सर बीच में मैं तुम लोग को बोलना चाहूँगा कि सर ये कॉमर्स कॉम्बोज की पहली वीडियोस है, तो हमें कमेंट में बताओ कि यार हम अपनी वीडियोस को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह उसको तुम लोग के लिए और अच्छा मज़ीद मटेरियल ला सकते हैं, ठीक है। तो आगे तो हम चलेंगे, लेकिन तुम लोग जुड़े रहो हमारे साथ और हमें बताते रहो कि यार इम्प्रूवमेंट कैसी है, क्योंकि हम भी इंसान हैं और सर गलतियां हमसे भी हो सकती हैं, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो भाई आते हैं रोल ऑफ इंटरप्रेन्योर की तरफ। रोल ऑफ इंटरप्रेन्योर सर, इंटरप्रेन्योर हमें सब पता है सर, द पर्सन हु कंबाइंस द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड create them and produce them in a one unit, that is entrepreneur, ठीक है। ये तो हमें सब पता है, ठीक है। तो सर द रिस्क टेकर, ठीक है, वो होता है एंटरप्रेन्योर। तो भाई इंटरप्रेन्योर सर, हम अगर एग्जांपल्स लें कामयाब इंटरप्रेन्योर्स की, तो सर दुनिया भरी हुई है इंटरप्रेन्योर। स्टीव जॉब्स को तो आप सभी जानते होंगे, ठीक है। KFC का जो ओनर है सर, उसको आप सब जानते ही होंगे, ठीक है। तो सर उन लोगों ने ज़ीरो से स्टार्ट किया था और आज वो कहाँ से कहाँ चले गए, ठीक है। उनकी जो बिजनेस है वो आज ब्रांड्स बन चुके हैं, ठीक है। तो उन्होंने बहुत, सर KFC वाला जो बाबा जी हैं, ठीक है, उन्होंने तो सर एक छोटा सा स्टॉल लगाया था कैंटकी फ्राइड चिकन का, और आज उनका जो वो कैंटकी फ्राइड चिकन है यानी KFC सर, आज वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स है, ठीक है, इन फास्ट फूड चेन्स। तो सर एक इंटरप्रेन्योर, एक कामयाब इंटरप्रेन्योर बनने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो यार मैं तुम लोग को एक एडवाइस करना चाहूँगा, तुम सारे यंग हो तो काइंडली कोशिश करना कि अगर तुम अपने करियर को चूज करो तो कोशिश करना इंटरप्रेन्योर्स बनने की, इंटरप्रेन्योर्स बनने की कोशिश करना।
ना कि सैलरीड जॉब करना। ठीक है, तो सर खैर इस पे बात आते हैं कि यार एक कामयाब एंटरप्रेन्योर की क्या क्या जो है उसके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है सर, वो इनोवेशंस कर सकता हूँ। ठीक है, इनोवेशंस कर सकता हूँ। इनोवेशन से क्या मतलब है सर, हम बोलते हैं ऐसे मजाक मजाक में कि यार शेर बन शेर। ठीक है, तो सर ये क्यों बोलते हैं हम, ये क्यों नहीं बोलते हाथी बन, हम ये क्यों नहीं बोलते गधा बन, हम ये क्यों नहीं बोलते घोड़ा बन। ठीक है, हम ये क्यों बोलते हैं शेर बन। तो सर शेर में, लेकिन सर अगर हम देखें जंगल में तो सर शेर से ज्यादा पावरफुल जानवर होता है। ठीक है, एलिफेंट और शेर का कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, उससे बड़ा है, उससे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन शेर ही हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि सर शेर में क्वालिटी है। शेर की क्वालिटी क्या है, वो इनोवेट कर सकता है, वो इनोवेशंस कर सकता है। सर शेर जो है नदी में तैर भी सकता है। शेर जंगल में छुपना भी जानता है। शेर जो है वेट करना भी जानता है। शेर को -10 डिग्री में भी सरवाइव करना आता है, और शेर को जो है ना गरम गरम जंगल्स में भी सरवाइव करना आता है। ठीक है, वो इनोवेशंस करता है, सही है, अपने शिकार को पकड़ने के नए नए तरीके ढूंढता है, नई नई जगहें ढूंढता है। ठीक है, तो ये एक शेर की क्वालिटी होती है इनोवेशंस करना। कमिटमेंट एंड सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, तो सर एक इंटरप्रेन्योर के लिए दूसरी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है कि वो कमिटेड हो और सेल्फ मोटिवेटेड हो। सही है, कमिटमेंट क्या होती है सर, अगर फॉर एग्जांपल मेरी एक बिजनेस है, भाई लोग बोलेंगे यार ये क्या सीन है, इसने लिखा हुआ है दुकान के बाहर कि सुबह 8 से लेकर रात 8 तक, और सर ये दुकान खोलता है रात के 10 बजे। तो यार मेरे जो कस्टमर है वो तो खराब हो जाएंगे। और फिर सर सेल्फ मोटिवेशन उसके अंदर कि यार कुछ करने का जज्बा हो। ठीक है ना, वो सेल्फ मोटिवेटेड रहे। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना मल्टी स्किल्ड हो। ठीक है, तो खैर वीडियो लंबी ना हो सर, आपको एक छोटी सी एक स्टोरी सुनाता हूँ कि यार अगर आप मेमन कम्युनिटी से हो तो यार मेरा एक दोस्त है, मेमन है, और वो कराची सदर में उनका बड़ा ही सक्सेसफुल रेस्टोरेंट वो लोग चलाते हैं। तो उसने एक दफ़ा मुझे बताया था कि यार मेरे अब्बा ने मुझे पहले बर्तन वालों के साथ काम करना सिखाया, मतलब मैं बर्तन धोता था अपने रेस्टोरेंट्स के। फिर मैं जो है वेटर्स की मुझे जॉब दी गई, मैं एज अ वेटर काम करता रहा अपने अब्बा के रेस्टोरेंट में। फिर मैंने एज अ क्लीनर जॉब की अपने ही रेस्टोरेंट के अंदर। फिर मुझे और जॉब करवाई गई कि यार सप्लाईज ले आओ, उससे ये काम करवाओ, इससे ये काम करवाओ। और फिर मतलब ये 6 महीने में इसी तरह रोटेट होता रहा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अपने रेस्टोरेंट के। फिर जाके मुझे किधरी मैनेजर, एज अ मैनेजर मुझे बिठाया गया मेरे अब्बा ने अपनी सीट पे। ठीक है, तो भाई कहने का मकसद ये कि यार उससे ये हुआ, उस बंदे को ईच एंड एवरी एस्पेक्ट का पता चल गया कि यार इस डिपार्टमेंट में ऐसा होना चाहिए और ऐसा हो रहा है, इसमें ऐसा होना चाहिए। तो मल्टी स्किल्ड होना चाहिए सर एंटरप्रेन्योर को, सिर्फ उसको एक स्किल नहीं आनी चाहिए। ठीक है, लीडरशिप स्किल्स क्या होती है सर, लीडरशिप स्किल्स होती हैं टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, एक सर टीपू सुल्तान था ना, तो टीपू सुल्तान जो था उसने कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी जो है ना गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। ठीक है, तो ये होता है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, सर एलेक्स फर्ग्यूसन को तो आप सब जानते होंगे। ठीक है, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर रहे हैं, और अभी तो मेरे ख्याल से बहुत हो गए हैं। ठीक है, तो आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स ही सर्व मैनचेस्टर यूनाइटेड। आप लोग कमेंट में बताना कि फॉर हाउ मेनी इयर्स सर एलेक्स फर्ग्यूसन हैव सर्व्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो सर एलेक्स फर्ग्यूसन जो मैनेजर थे मैनचेस्टर यूनाइटेड के, तो भाई वो सुबह 7 बजे फील्ड पे होते थे, और जितने भी फुटबॉलर्स थे उनकी जो टीम के, वो आते थे 8, साढ़े 8, 9 बजे। और सर 35-30 साल जितने भी साल उन्होंने सर्व किया है, आई थिंक अबव 20 तो किया ही होगा। सर उनकी एक ही रूटीन थी, वो 7 बजे जो है ना एग्जैक्ट 7 बजे वो फील्ड पे होते थे। तो सर उसका क्या था कि ही वॉज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कि सर अगर लीडर ही 10 बजे आता है तो सर फिर बाकी फुटबॉलर्स का क्या हाल होता होगा। तो सर उस बंदे ने फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड को सर दुनिया का एक बेस्ट फुटबॉलिंग क्लब भी बनाया। ठीक है,
अच्छा सर, नेक्स्ट क्वालिटी क्या होनी चाहिए? सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए वो, एंड एबिलिटी टू बाउंस बैक करनी चाहिए सर। बाउंस बैक सर, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिंदगी में बहुत ज़रूरी है सर। वो थ्री इडियट्स आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है? तो थ्री इडियट्स में वो आमिर खान दिल पे हाथ रख के नहीं बोलता ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ठीक है? तो सर जिंदगी का फलसफा ये है कि यार जिंदगी में जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है तो बस दिल पे हाथ रखो और कहो ऑल इज वेल। और एक कामयाब एंटरप्रेन्योर यही होता है, वही होता है जो कि ये कहे कि ऑल इज वेल, ठीक है? और उसको बाउंस बैक करना आता हो, ठीक है? वो हार ना माने, ठीक है? अच्छा सर, उसके बाद एक और सर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है रिस्क टेकिंग, ठीक है, एंटरप्रेन्योर का। तो सर रिस्क टेकिंग ये होती है कि सर उसको रिस्क लेना आना चाहिए, और वो एक रिस्क टेकर होना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर एंटरप्रेन्योर कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। लेकिन जाने से पहले सर मैं तुम लोग को कहूँगा कि कॉमर्स कॉम्बो जो है ये एक इनिशिएटिव है, ताकि तुम ए लेवल्स वालों को सर फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जा सके, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है, और शेयर करो, ठीक है? थैंक यू।